तो भाई फाइनली हम लोग ने जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर समझ लिए और उनमें जो है हमने मीडियन, मीन और मोड जो है यहाँ पर समझ लिया। अभी टाइम आता है यहाँ पर आर के अंदर परसेंटाइल्स को समझने का। तो डेटा के अंदर जो है परसेंटाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और परसेंटाइल्स की थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि कितना परसेंट डेटा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है और कितना परसेंट डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पर डेटा फ्रेम से मिसिंग है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई आर के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परसेंटाइल्स को और परसेंटाइल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो भाई सबसे पहले परसेंटाइल्स को समझने से के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली परसेंटाइल जो है वो होता क्या है। तो भाई परसेंटाइल जो है वो बेसिकली होता क्या है। परसेंटाइल जो है हमारे पास यहाँ पर परसेंट यानी कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर कितने सारे कॉलम्स होंगे या फिर कितने सारे कॉलम्स के अंदर कितनी सारी एंट्रीज़ होंगी या फिर ओवरऑल कितनी सारी वैल्यूज़ होंगी, उन सभी चीज़ें जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक डेटा एनालिसिस कर रहे हो। तो इसके लिए जो है हमारा डेटा जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर फिल होना ज़रूरी है। अगर फिल नहीं भी है तो हम जो है कितना परसेंट मिसिंग है वो परसेंटेज जो है अगर हमें मालूम यहाँ पर चल जाए तो उससे जो है हम अपने उतने परसेंट डेटा को जो कि मिसिंग है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं। अब मान लो कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है। अब आपने परसेंटेज तो निकालेगा तो परसेंटेज का मतलब ये है कि आप जो है वो 100 में से अगर किसी भी चीज़ को माइनस करो या फिर 100 में से किसी भी चीज़ को हाफ करो। अब मान लो आपके पास 100 एप्पल्स है तो अगर 100 एप्पल में से आप 50 एप्पल मतलब आपके पास 50 एप्पल्स रहेंगे और 50 एप्पल मतलब 50-50 में उसको डिवाइड कर दो तो आपके पास 100 में से 50 मतलब 100 का आधा होता है 50 और 100% का आधा कितना हुआ 50%। तो इसी तरीके से आपका डेटा फ्रेम या फिर आपका डेटा भी है। तो डेटा फ्रेम में आप क्या करते हो, अगर आपके पास मान लो 10 कॉलम है तो 10 कॉलम में से 5 कॉलम और 5 कॉलम, तो 5 कॉलम मान लो कि आपके 5 कॉलम में जो डेटा है वो आपके पास यहाँ पर मिसिंग है और 5 कॉलम में जो है आपके पास डेटा कंप्लीटली फिल है। तो ऐसे में 5 कॉलम यानी कि 5% डेटा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई 5% डेटा जो है वो आपके डेटा फ्रेम में मिसिंग है और 5% डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पर फिल हुआ है। तो ये भाई हो गया हमारे पास यहाँ पर परसेंटाइल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट और ये चीज़ आप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे डेटा फ्रेम में जब भी हम एनालिसिस करते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर बनाया एक डेटा। तो सबसे पहले क्या मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने स्टोर करवाया है मेरे डेटा फ्रेम के नाम को जो कि है एम्प्टी कार्स। तो मैंने डेटा सेट का या फिर मैंने ऑब्जेक्ट का बेसिकली नाम दे दिया डेटा अंडरस्कोर कार्स। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है किसी भी डेटा को या फिर किसी भी वेरिएबल को असाइन करता है कोई डेटा या फिर डेटा का नाम, ठीक है। उसी तरीके से ये एम्प्टी कार्स क्या है, ये डेटा है और ये क्या है, ये वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर है। उसी तरीके से क्वार्टाइल, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर अगर परसेंटेज को देखना है तो हमें यहाँ पर क्वार्टाइल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने अगर आप लोगों ने प्रीवियसली सेशन जो है वो एकदम एक्यूरेटली जो है वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जो है यहाँ पर परसेंटाइल्स का जिक्र किया था और उसमें मैंने आपसे जो है वो क्वार्टाइल्स का भी जिक्र किया था। आपके पास एंटी क्वार्टाइल रेंज आती है आपके पास उसके अंदर। तो एंटी क्वार्टाइल रेंज यानी कि परसेंटेज जो है वो आपके पास यहाँ पर आती है जिसमें 3 क्वार्टर्स देते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो परसेंटाइल्स में जो है आपके पास क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टरली जो है आप यहाँ पर परसेंटाइल्स को देख सकते हो। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्विंटाइल, तो अभी जो है क्विंटाइल फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर दे देंगे अपने डेटा फ्रेम जो आपके पास वेरिएबल है उसका नाम और उसके बाद में हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर $साइन को एंड देन उसके बाद जो है हमें कॉलम का नाम देना है जिसके अंदर भी जो है हमें यहाँ पर परसेंटेज को जानना है। उसके बाद में भाई हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है 75 परसेंटाइल। तो मैंने आपको बॉक्स प्लॉट में बताया था कि आपके पास जो है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रहती है, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर 25 परसेंटाइल, उसके बाद आता है 50 परसेंटाइल और उसके बाद आता है 75 परसेंटाइल और फिर आती है मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 75 परसेंटाइल यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से नीचे वाली परसेंटेज। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास फुल हो सकती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से भी कोई ज़्यादा वैल्यू हो तो वो हमारे पास आउटलायर कंसीडर किया जाता है, फिर एनोमली कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर 0.75 का मतलब है 75 परसेंटाइल जो है हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं अपने डेटा को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं डेटा का ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है डेटा अंडरस्कोर कार्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद अपने डेटा फ्रेम का नाम और उसके बाद हम लोग सिंपली जो है
डेटा अंडरस्कोर कार जो कि हमारे डेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम था जिसमें हमारा डेटा स्टोर था। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया भाई वेट वाले कॉलम को, और इसी के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर क्वार्टाइल जा सकते हो। हमें क्वार्टाइल कहते हैं 75% जो है हमें यहाँ पर परसेंटाइल्स चाहिए अपने डेटा सेट के अंदर। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया परसेंटाइल का। अभी जो है टाइम है यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने का। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आर के अंदर, और आर स्टूडियो में जो है इन सारे परसेंटाइल वाले कॉन्सेप्ट जो है उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो प्रैक्टिकली कैसा देखने को मिलता है, और आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर आर के साथ परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और करते हैं इनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वेरिएबल को। तो उसको मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ डेटा अंडरस्कोर कार्स का, और उसके बाद में जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मुझे अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि आता है एम्प्टी कार्स उसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। उसके बाद अभी हम लोग इंटर करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पर क्वार्टाइल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ क्वार्टाइल फंक्शन, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हो जाएगा मेरे पास डेटा अंडरस्कोर कार्स, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है डॉलर साइन को, और डॉलर साइन के अंदर जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेट वाले कॉलम को। तो यहाँ पर मैंने मैप कर दिया। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कंबाइन फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मुझे कितनी परसेंटाइल मतलब कितनी परसेंटेज में चाहिए वो मैं देखूँगा। तो मुझे 75 परसेंटाइल जो है वो यहाँ पर चाहिए। तो अभी जो है मेरे पास ये हो चुका है। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर 3.61, तो 3.61 जो है वो आपके पास 75 परसेंटाइल मतलब 3.61 से लेके जो है आपके पास यहाँ पर डेटा रहेगा, और वो रहेगा 75%। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई, ये जो वैल्यू है बराबर है 75% डेटा के, मतलब 75 परसेंटाइल जो है ये इस वैल्यू से आपको मालूम चल रहा है, या फिर ये वैल्यू जो है वो डिफाइन कर रही है। उसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है यहाँ पर इसी चीज़ के अंदर जो है यहाँ पर सिंपली क्वार्टाइल्स को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली क्वांटाइल फंक्शन यूज़ करना है, और मैं लिखता हूँ क्वांटाइल, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम। तो मैं यहाँ दे देता हूँ डेटा अंडरस्कोर कार्स। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है डॉलर साइन, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेट को। तो यहाँ पर डॉलर साइन स्मॉल में आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा भाई मेरे पास वेट वाला कॉलम। अभी हम लोग जो है एंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये वैल्यू आप देख रहे हो ये वाली, तो ये वैल्यू आ रही है 0% पे 1.51, ये वैल्यू आ रही है 0% पे 2.58, ये आ रही है 25 परसेंटाइल, और 3.32 ये आ रही है 50 परसेंटाइल, और आपके पास अगर बात करता हूँ यहाँ पर 75 परसेंटाइल की, तो 3.61 जो कि हमने यहाँ पर चेक की थी 3.61 जो है वो आ रही है 75 परसेंटाइल पे। उसी तरीके से आपके पास आ जाती है 5.4 जो कि आ रही है 100 परसेंटाइल पे, यानी कि ये जो है ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो आपके पास जो है 4 क्वार्टर्स रहेंगे 25, 50, 75 और 100। तो इनमें जो है आपके पास ये वैल्यूज़ जो है ये इन्हीं परसेंटाइल को जो है यहाँ पर डिफाइन कर रही हैं। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर जो है परसेंटाइल को जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखा आर के अंदर, और हमें यह मालूम चल गया कि कौन सी वैल्यू कितनी परसेंटाइल को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, और कितनी वैल्यू जो है कौन सी वैल्यू जो है आपके पास जो है वो नॉर्मलाइज्ड है या फिर नहीं है। तो हमारी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू को हमने परसेंटाइल के अंदर देखा, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बता रही हैं कि भाई हमारी परसेंटाइल जो है वो कितनी है। मतलब आपके पास 25 परसेंटाइल पे ये वैल्यूज़ प्रेजेंट है, 50 पे ये है, 75 पे ये, और 100 पे ये वैल्यू जो है प्रेजेंट है आपके पास। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर समझे, और उसके बाद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी जो है इसकी हमने देख ली आर स्टूडियो में। और ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास फाइनल आर का सेशन है ये एंड होता है। और इसी तरीके से यार गाइस हमारा ये सेशन जो है वो फाइनली यहाँ पर हो गया एंड, और हमने जो है आर को यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कवर कर लिया है। सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में यहाँ पर कवर कर ली हैं, और सारी चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। और ये ट्यूटोरियल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर जो है मैंने काफ़ी डिटेल में जो है सारे एट्रीब्यूट, सारे फंक्शंस को जो है मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ये सेशन फाइनली यार हमारा हो गया एंड, और अभी जो है हमने आर के अंदर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कवर कर ली हैं।